students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 18 of statistics. In the previous lecture we had learned a unit 2 scatter diagram method. Now today we are going to discuss the method of Karl Pearson and the formulas of it. So the name of chapter is linear correlation, and what is it that we already discussed. Okay, so Karl Pearson के मेथड में ऐसा है कि जो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो मेज़रमेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में होती है. ठीक है, कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से सजेस्ट करते हैं, आर के द्वारा डिनोट किया जाता है. ओके, इसकी जो रेंज है वो है फ्रॉम -1 टू +1. that can be written as -1 less than and equal to r less than and equal to +1. okay, correlation coefficient is free from unit measurement. free from unit measurement का मतलब यह है कि इसके आंसर में हम कोई भी किलोग्राम, लीटर, मीटर ऐसा कोई यूनिट लगाते नहीं हैं. ओके, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन. मतलब इसके जो वैल्यूज़ हैं x और y, हमें दो वेरिएबल दिए होंगे, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेरिएबल्स क्या है. तो वो वेरिएबल को अगर हम स्केल वाइज, मतलब अगर उसमें किसी एक वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी से डिवाइड करते हैं या फिर हम कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए इसे कहते हैं इट इज़ फ्री फ्रॉम चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन. ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज ऑफ इट. कार्ल पियर्सन मेथड फॉर्मूलाज. तो इसके फार्मूला, जो मेन फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला दिया गया है, वो बेसिक फार्मूला है कोवेरियंस of xy divided by sx into sy. that is the main and the basic formula to find correlation coefficient. ठीक है, जहाँ पर covariance of x and y वो क्या है, उसे कैसे फाइंड किया जा सकता है. so that can be found by using the formulas sigma x minus x bar into y minus y bar divided by n. the first is this and the second is सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई एन. और जहाँ पर एस एक्स और एस वाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं हम रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एंड एस वाई रूट वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपको लर्न करने होंगे, जो कि अभी हाल इमीडिएटली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. विल डिस्कस वन फार्मूला एट द मोमेंट. ओके, तो देखते हैं ये जो आपको फॉर्मूला नंबर 2 दिख रहा है, हम इसी से शुरुआत करने वाले हैं. तो आज के दिन सिर्फ हमें फार्मूलाज देखना है. अच्छा, ये फार्मूला जो है वो कब यूज़ करना है, तो ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब एक्स बार और वाई बार जो है वो क्या बोलते हैं, एक परफेक्ट इंटीजर हो. परफेक्ट इंटीजर कहते हैं मतलब कि अगर वो डेसिमल में ना हो तो. सो एक्स बार एंड वाई बार इसकी प्राइमरी कंडीशंस है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि x बार और y बार आपको पहले फाइंड करना है, फिर चेक करना है कि वो परफेक्ट इंटीजर है या नहीं. ठीक है, अगर वो परफेक्ट इंटीजर है तो हम ये जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं. ये जो आपको थर्ड नंबर का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब x और y की वैल्यू बिलो 30 हो. अगर आपको x और y की वैल्यू बिलो 30 दिख रही है तो कोई x बार या y बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली वी कैन अप्लाई फॉर्मूला नंबर 3 एंड द फॉर्मूला इज r इज इक्वल n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला जो है हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें x और y की वैल्यू कैसी हो, बिलो 30 मिले तब. तो चलते हैं आगे, देखते हैं. ओके, फॉर्मूला नंबर 4. ये फॉर्मूला जो है ये स्पेशल केस में यूज़ किया जाएगा जब एक्स बार और वाई बार की वैल्यू डेसिमल में है. ठीक है, और दूसरा जब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो अबो 30 हो. ठीक है, अबो 30 हो तो उसे हमें उस वैल्यू को हमें छोटा करना है. छोटा बनाने के लिए उसे x को हम u में कन्वर्ट करते हैं और y को v में कन्वर्ट करते हैं. तो ये हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ एज अ फॉर्मूला आप देख लो. और ये जो फॉर्मूला नंबर 5 और 6 दिख रहा है ये स्पेशली शॉर्ट सम्स के लिए है, स्पेशली फॉर द शॉर्ट सम्स. r इज इक्वल x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. और फॉर्मूला नंबर 6 है
आर इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो इसमें मेन फार्मूला कौन से हैं? तो मेन फार्मूला जो है फार्मूला नंबर 2, 3 एंड 4, ये 5 मार्क्स के लिए और बाकी सारे शॉर्ट सम्स के लिए। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, फार्मूला नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो हमें मेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ओके, तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। आज का ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18 जो है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज डिस्कस करने के लिए था। एक बार फिर से हम ग्लैंस ले लेते हैं फार्मूले की तरफ। तो ये जो फार्मूला नंबर 2 है वो देख लीजिए, आपको उसमें एक्स बार और वाई बार फाइंड करना होता है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला नंबर 3 की कंडीशन क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं वो बिलो 30 होनी चाहिए। और फार्मूला नंबर 4 की कोई कंडीशन जो है, जब हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का फार्मूला अप्लाई ना कर पाएँ तब हम अप्लाई करेंगे 4 नंबर का। मतलब ये है कि अगर एक्स बार और वाई बार नॉन डेसिमल में है और एक्स और वाई की वैल्यू जो है अबू 30 है तो हम फार्मूला नंबर 4 यूज़ करेंगे। सो ज़्यादा कंफ्यूज ना होना आप लोग, क्योंकि ये फार्मूलाज जो है कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं बट है नहीं, तो इसलिए क्या है, इसे 1 बाय 1 लर्न करना पड़ेगा। मतलब एक सम करो, एक फार्मूला लर्न करो और उस फार्मूले से जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करो, तो ये परफेक्टली आपको आ जाएगा। और ये जो है फार्मूलाज ऑफ स्पीयरमैन कोरिलेशन, तो स्पीयरमैन का मेथड जब आएगा तब हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी बस स्क्रीन पे है, तो आपको ग्लैंस लेना हो तो देख सकते हो, समझना हो वैसे तो समझ में नहीं आएगा बिना समझाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।